Define angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle. Find the angle of the parallelogram. Here ABCD is a parallelogram. Let the angle A is equal to x and the angle B 2/3x. Angle A plus angle B 180 because both angles are consecutive. Angle A, angle B is adjacent angle because both angles have common sides. देखिए एंगल ए और एंगल बी में ये कॉमन साइड है, इसलिए यहाँ पर ये क्रमानुसार क्रमागत कोण है, इसलिए दोनों टोटल 180 होता है। तो दिस इज ए प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमारा है x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 180। तो हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस 2x, जब इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो लाइन है ये पूरे में चली जाएगी बराबर 180। 3x प्लस 2x 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 180 इज इक्वल टू 3/5। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, x इज इक्वल 36 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। पर एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2/3x। तो एंगल बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 108, 3 3 जा 9, 3 6 जा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो हमारा 108 ये भी 108 हो जाएगा और ये 72 ये 72, तो हमारे फोर्थ चारों हमारे आंसर आ गए 108 72 108 72, यही आंसर हो जाएंगे। सेकंड सवाल है, 3 angles of a quadrilateral are 110 68 82 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्थ एंगल। तो लेट द फोर्थ एंगल x हमने x माना, मान लिया a लिख दो, इसको b लिख दो, इसको c, इसको d। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, इसका टोटल आपका 360 होता है। अब इसके बाद सबके मान रख लेंगे 68 प्लस 110 प्लस 82 प्लस x इज इक्वल टू 360। यहाँ पर हम इनका टोटल किया 260 आया प्लस x इज इक्वल टू 360, फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 360 माइनस 260, x की वैल्यू आ गई आपकी 100 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड सवाल है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इज 180। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और यहाँ पर प्रूव्ड क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A एंड एंगल B बोथ एंगल्स आर consecutive angle because both have common side AB। एंगल B एंड एंगल C ये भी आपके कंसिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये BC साइड इनमें कॉमन है। और एंगल B एंगल D अपोजिट एंगल बिकॉज बोथ हैव नो कॉमन साइड। एंगल A एंगल C अपोजिट एंगल बिकॉज दे बोथ हैव नो कॉमन साइड। तो कहने मतलब कोण A और कोण B ये क्रमागत कोण है, कोण B और कोण C क्रमागत कोण है क्योंकि AB भुजा इसमें दोनों कॉमन है, BC इसमें कॉमन है और दोनों क्रमागत कोणों का योग 180 होता है, यही हमें प्रूव्ड करना है। कॉन्स्ट्रक्शन में लिखेंगे AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। यहाँ पर देखिए साइड AD और BC को AB रेखा काट रही है, तो एंगल A प्लस एंगल B सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम लिखेंगे साइड AD एंड BC कट्स बाय AB, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। यहाँ पर जब दो एंगल का टोटल 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो यहाँ हम सप्लीमेंट्री लिख देंगे। बाद लिखेंगे अगेन, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं अगेन। मैंने इन दोनों साइड को लिया, अब हम इस साइड को लेंगे, तो AB पैरेलल DC, तो हम लिखेंगे AB पैरेलल DC। साइड AB एंड DC कट बाय BC। देखिए AB ये हमारी AB साइड और DC साइड इस BC से कट रही, इस BC से, तो यहाँ पर देन एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। जब दो एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है सप्लीमेंट्री, तो मैंने दो बार जो है सप्लीमेंट्री
इसको प्रूव्ड कर दिया, तो दैट इज प्रूव्ड। इस तरह से आप पहले इधर को प्रूव्ड करेंगे, फिर इधर को प्रूव्ड करेंगे। ये हमने इसको प्रूव्ड कर दिया। फोर्थ है, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दिस इज माय पैरेललोग्राम ABCD। इन पैरेललोग्राम टू अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, therefore angle A इक्वल एंगल C, एंगल A एज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल A की वैल्यू है 3x - 2 एज इक्वल टू 50 - 3x, इसको इधर लगा प्लस x हो जाएगा 50, और ये -2 +2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x एज इक्वल टू 52। फिर इसके बाद 4x एज इक्वल टू 52, x एज इक्वल टू 52/4, इसको काटेंगे 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एंगल A एज इक्वल टू 3x - 2, तो एंगल A एज इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 13 और -2, एंगल A एज इक्वल टू 13 3 39 - 2, तो एंगल A एज इक्वल टू 37 डिग्री। C की मान रखेंगे हम, पुट रख देंगे 50 - x, तो एंगल C एज इक्वल टू 50 और -x की वैल्यू आई 13। एंगल A हमारा 37 आया, ये भी 37 आया। अब यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B 180 आएगा, बिकॉज कंसिक्यूटिव, ये दोनों कंसिक्यूटिव क्योंकि इनकी साइड सेम है। देखिए ये एंगल ऐसे आया, ये एंगल ऐसे कॉमन है, ये साइड कॉमन, इसलिए दोनों का टोटल 180 होगा। तो एंगल A 37 प्लस एंगल B एज इक्वल टू 180, एंगल B एज इक्वल टू 180, और ये प्लस में इधर -37 हो जाएगा, है ना। तो एंगल B एज इक्वल टू 143 डिग्री। तो देखिए 143 ये भी आया, तो इसके सामने ये भी 143 आएगा। तो यहाँ पर 37 143 143 यही आपके आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। फिफ्थ सवाल है, इन द गिवन फिगर 13.46 से ABDC इज पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज ए पैरेललोग्राम ABDC, और वी नो दैट अपोजिट साइड इज इक्वल। In parallelogram opposite side is equal, therefore angle A is equal to angle B। अब एंगल A आपका ये पूरा हुआ और एंगल B ये आपका पूरा हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12x + 7y एज इक्वल टू 28 + 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 12x + 7y एज इक्वल टू 88। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसको। फिर इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल D एज इक्वल टू 180, क्योंकि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। एंगल A 12x, तो हम यहाँ रखेंगे 12x प्लस एंगल B नहीं दिया है, फिर प्लस एंगल D कितना 28 एज इक्वल टू 180। अरे वाह। फिर इसके बाद एंगल B प्लस 12x प्लस 28 एज इक्वल टू 180, एंगल B एज इक्वल टू, इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे, तो 180 माइनस ब्रैकेट में कर देंगे 12x प्लस 28 लगाएंगे, एंगल B एज इक्वल टू 180 माइनस 12x माइनस 28। फिर इसके बाद एंगल B एज इक्वल 180 में माइनस 28 करेंगे तो 152 और माइनस 12x। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन ट्रायंगल ACD, अब हम इधर लेंगे ACD, तो यहाँ पर लिखेंगे 7y प्लस इसके बाद एंगल C प्लस 60 एज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आगे लिखेंगे एंगल C एज इक्वल टू 180 माइनस, अब ये ब्रैकेट में हम ले जाएंगे 7y और प्लस 60। फिर इसके बाद एंगल C एज इक्वल टू 180 माइनस 7y माइनस 60,
फिर इसके बाद एंगल सी एजुकल 180 में 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 7y। ये तीसरी क्वेश्चन बन गई। हमने एंगल सी का मान निकाल लिया, एंगल बी की वैल्यू निकाल लिया। हमने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ नोट कर लिया था जो 12x प्लस 7y इक्वल टू 88 था, इक्वेशन नंबर 1। एंगल बी इक्वल टू 152 माइनस 12x, इक्वेशन नंबर 2। एंगल सी इक्वल टू 120 माइनस 7y इक्वल टू 3। ये 3 इक्वेशन हमने निकाल लिए थे। बट वी नो हियर एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। तो हियर वी राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल बी की जो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 152 माइनस 12x इक्वल टू 120 माइनस 7y। 152 इसको इधर लाएंगे, 120 इक्वल टू माइनस 12x उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 12x और माइनस 7y। ये हमारा जो है एक इक्वेशन बन गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 32 इक्वल टू 12x माइनस 7y। ये इक्वेशन नंबर 4 पे है तो हो जाएगा 12x माइनस 7y इक्वल टू 32। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को अब हम हल करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखो ये प्लस में है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस कर देते हो, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 7 से दोनों प्लस किए हैं तो 14y, 8 में 2 गया 6 और 8 में 3 गया 5, तो y इक्वल टू 56 अपान में 14 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको काट देंगे 4 तो y इक्वल टू 4 आ गया। 12x प्लस 7y इक्वल टू 88। और ये y की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ 12x प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 88। हमने y की वैल्यू पुट कर दिया तो 12x 7 4 जा 28 इक्वल टू 88। फिर 12x इक्वल टू 88 और माइनस 28। फिर 12x इक्वल टू 8 में गया 0, ये 6 आया। तो हमारी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4। यही दोनों आंसर हमारे होंगे। थैंक यू। 6 सवाल। इन द गिवन फिगर 13.47 ABDC इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी द डायगोनल्स आर इक्वल ओनली टू दोज पैरेललोग्राम व्हिच हैव ऑल एंगल्स राइट एंगल्स है। तो इसके जितने देखिए ये डायगोनल है AD तो AO इक्वल टू OD और CO इक्वल टू OB। देयरफॉर एंगल A राइट एंगल, एंगल B राइट एंगल। तो यहाँ पर जैसे x है तो इसका ये 32 होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल B इक्वल टू x प्लस 32। तो यहाँ 90 इक्वल टू x प्लस 32। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 32 इक्वल टू x। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 58 इक्वल टू x। तो यहाँ x इक्वल टू 58 यही आपका आंसर हो जाएगा।